नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। सत्यनारायण की कथा, भगवान श्री हरि विष्णु की कथा, इसको क्यों कराया जाता है, इसको कराने के क्या क्या लाभ होते हैं और कब जरूर करवाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले जितने भी गार्जियन पेरेंट्स लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज या कहीं भी ट्यूशन कोचिंग कहीं भी पढ़ने जाते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों पे निगरानी अवश्य रखें। सबसे पहली बात, क्योंकि ठंडी का मौसम आ रहा है और उनको गाड़ी या बाइक न दें जाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा अनकेयरफुल होकर के गाड़ी चला रहे हैं और वो गाड़ी चलाते हुए इनबैलेंस भी हो जा रहे हैं। इतनी तेजी में गाड़ी चला रहे हैं कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि मंगल का साल आने वाला है 2025 और हिंदी वर्ष से ये मंगल का साल चल रहा है। तो ऐसे में बच्चों के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और एक्सीडेंट में न सिर्फ चोट लगेगी, न सिर्फ दुर्घटना होगा, बल्कि उनकी जान भी जा सकती है। इस हद तक के एक्सीडेंट होंगे। और क्योंकि ये ठंड का मौसम शुरू हो गया है, दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इस साल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, मौसम भी खराब रहेगा, तो एक्सीडेंट होने के और भी ज़्यादा चांसेस हैं। और बच्चों को आप कितना भी समझाएंगे तो वो अपनी स्पीड कम नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर है ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैदल भेजें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उनको खुद ले जा कर के गाड़ी से छोड़ आएं, बट बच्चों को गाड़ियाँ कम दें, बच्चों को गाड़ी दे ही ना, क्योंकि पैदल चलने के दो फायदे हैं। एक तो उनका इम्यूनिटी बूस्ट होगा, उनकी ग्रोथ होगी अच्छी और उनका हेल्थ भी ठीक रहेगा। और दूसरा फ़ायदा है कि एक्सीडेंट कम होगा और बच्चे सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, उनका दिमाग भी बढ़ेगा। पैदल चलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनका वॉकिंग हो जाएगा, उनका व्यायाम हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने के लिए प्रेरित करें, बच्चों को गाड़ियाँ कम दें। और अंडर 18 जितने भी बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी आप गाड़ी स्कूटी न दें। उनको साइकिल से बोलें कि आप लोग साइकिल से जाइए, आप लोग पैदल जाइए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लाल कपड़े बच्चों को इस ईयर में कम से कम पहनाएं, क्योंकि लाल कपड़े जो हैं बच्चे यदि पहनेंगे इस ईयर में तो उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा होंगे। और इस ईयर में बच्चों से झगड़े भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो पेरेंट्स को पलट करके जवाब ज़रूर देंगे। उनका मानसिक स्तर इस बार जो है थोड़ा सा हमेशा बिगड़ा हुआ रहेगा और इसलिए बच्चों से बात करते वक्त बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत है। तो सावधान होकर के आप उनसे बात करें। आइए आते हैं अब अपने टॉपिक पे, सत्यनारायण भगवान की कथा। यदि आप हर पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर में करते हैं तो इससे घर में सुख शांति आती है, एक्सीडेंट कम होगा, रोग कम होगा
और गृह कलेश यदि बहुत ज़्यादा है तो आपके घर में गृह कलेश समाप्त होता है। तो संभव हो यदि आप उस लायक हैं तो आप अपने घर में हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करवाएं। आपके घर में बच्चों का जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है, उसमें यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में कराते हैं तो इससे बच्चे दीर्घायु और बुद्धिमान होते हैं, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। यदि आप पूर्णिमा पे कथा नहीं भी करवा पाते हैं तो अपने घर में बच्चों के जन्मोत्सव पे, जन्म दिवस पे भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर करवाएं। उन बच्चों को उस कथा में जरूर सम्मिलित करें जिनका जन्मोत्सव है, जिनका जन्म दिवस है। इससे बच्चे दीर्घायु होंगे और उनकी बुद्धि का विकास बहुत तेजी के साथ होगा। यदि आपका कोई दुकान है, आपका कोई छोटा ही बिजनेस है, उसमें भी आप कम से कम महीने में एक बार जरूर सत्यनारायण की कथा करवाएं। यदि महीने में आप सत्यनारायण की कथा नहीं भी करवा पाते हैं तो आप साल में 2 बार यानी 6 मंथ पे सत्यनारायण की कथा अपने दुकान में, अपने बिजनेस व्यापार के स्थल में जरूर करवाएं। इससे आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, आपके उन्नति के मार्ग खुलेंगे, आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लेकर के जा पाएंगे, उसका रास्ता निकलेगा। यदि आपके घर में बेटे का विवाह हुआ है और आपकी नई नई बहू आई है तो आप सत्यनारायण की कथा जरूर करवाएं। जो 9 दंपत्ति है आप उनको कथा में बिठाएं और ये कथा फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन नवविवाहित जोड़े को बैठा करके शादी के तुरंत बाद जो भी बृहस्पतिवार आए या जो भी शुक्रवार आए उसमें आप नवविवाहित जोड़े को बैठा करके उनके द्वारा सत्यनारायण की कथा करवाएं तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा और इतना सफल होगा वो दाम्पत्य जीवन कि लोग उनके विवाह की, उनकी जोड़ी की मिसालें देंगे कि एक वो पति पत्नी है, देखो कितना अच्छा उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। तो आप लड़के के विवाह के तुरंत बाद सत्यनारायण की कथा अपने घर में जरूर करवाएं नवविवाहित जोड़े को बिठा करके। यदि आपका कोई काम है बहुत ज़्यादा लंबे समय से अटक गया है, रुक गया है, तो आप सत्यनारायण कथा की मन्नत कर दें उस कार्य को लेकर के और वो कार्य पूरा होने पर अति शीघ्र सत्यनारायण की कथा घर में करवाएं। इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी घर में आएगी, जो भी विघ्न बाधाएं थीं वो दूर होगा और आपका कार्य भी शीघ्र पूरा होगा। आपका जिस भी दिन मैरिज एनिवर्सरी होता है, शादी की वर्षगांठ होती है, उस दिन घर में सत्यनारायण की कथा अवश्य करवाएं। इससे वैवाहिक जीवन में सफलता तो मिलती ही मिलती है, आपको आर्थिक फायदा भी बहुत ज़्यादा मिलता है, आपको मानसिक शांति मिलती है और आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता है। यदि आपके घर में सूतक या पातक लगा हुआ है तो सूतक और पातक की समाप्ति के 1 हफ्ते बाद आप घर में सत्यनारायण की कथा जरूर करवाएं, क्योंकि सूतक और पातक का जो की वजह से घर में जो भी नेगेटिविटी आई रहती है उसकी वजह से हर आदमी मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप सूतक पातक के 1 हफ्ते बाद घर में सत्यनारायण की कथा जरूर करवाएं ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी सूतक पातक के द्वारा घर में आई हुई है वो चली जाए और आप यदि मानसिक अशांति में हैं, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है तो वो ख़त्म हो जाए और आपका मन जो है वो काम में लगने लगे। आप अपने काम में अपना मन लगा लें, आपके घर के सभी सदस्य अपने काम में अपना मन लगा लें। इसके लिए सूतक और पातक के बाद घर में सत्यनारायण की कथा जरूर करवाएं। इसके अलावा घर में जब भी कोई भी खुशी का माहौल आए
तो उसके बाद सत्यनारायण की कथा जरूर करवाएं। क्यों करवाएंगे? क्योंकि जब खुशी का माहौल आता है तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोगों की नज़रें अच्छी होती हैं, कुछ लोगों की नज़रें वो हाई लग जाती है उनकी कि कैसे ये इतना सब करवा रहा है, इतना अच्छा। तो किसी भी खुशी के माहौल के बाद सत्यनारायण की कथा जरूर करवाएं। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो भी नेगेटिव लोग आ करके आपकी खुशियों में आए हैं और हाय लगाए हैं, उनको अच्छा नहीं लगा है, उनकी नेगेटिव एनर्जी सत्यनारायण की कथा करवाने से चली जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। आपके घर में हमेशा मांगलिक कार्यक्रम होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कभी कभी मेरा हिम्मत डोल जाता है और वीडियो बनाने का मन नहीं होता है, फिर भी मैं बहुत दुखी मन को अपने समझाती हूँ और फिर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती हूँ। तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। मेरी वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट में जय माता दी लिख करके मेरे हौसले को आप लोग टूटने मत दीजिए। मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप लोगों से विनती है मेरी, सर झुका करके विनती है, नतमस्तक होकर के विनती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने अपनों के सेहत का ध्यान रखें, अपने रिश्तों को मधुर रखें, अपनी वाणी को मधुर रखें, अपने संबंधों को मधुर रखें, दूसरों का भला करते रहें, गौशाला जरूर जाएं, जानवरों की सेवा करें, अपने द्वार पर आए हुए जानवरों को दुत्कारें नहीं, उनको भोजन और पानी अवश्य दें, दूसरों पे दया करते रहें और सर्दियों में कंबल का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें।